दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का क्या इस सरकार में ऐसा इफेक्ट या फिर ये कह ले कि ऐसा खौफ देखने को मिल रहा है कि स्वयं मोदी जी 51,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार मेला आयोजित करके अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी कैसे इस सरकार को ना चाहते हुए भी उस समस्या को एड्रेस करने में कम से कम मजबूर कर रही है, जिस समस्या पर इस सरकार ने बात करनी भी जरूरी नहीं समझी। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी तो हमेशा से ही समस्या थी, हर चुनाव में ये मुद्दा होता था। लेकिन इस सरकार ने बड़ी होशियारी से पिछले 12 सालों में बीजेपी ने, उसके आईटी सेल ने इतनी मेहनत की कि इसमें वो सफल हो गए कि महंगाई और बेरोजगारी समस्या है, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि दूसरे मुद्दों पर ही चुनाव होता है। तो अगर महंगाई, बेरोजगारी से कोई परेशान है तो भी वो ये सब जानते हुए भी बीजेपी को वोट कर देता है, क्योंकि चुनावी मुद्दा ही अब नहीं बनता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं 21 मिलियन प्लस फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम में, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा, उसने मात्र 4-5 दिनों में अपने साथ युवाओं को जोड़कर एक मैसेज सरकार को दे दिया। फिर चाहे वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, मैसेज था रोजगार की समस्या। दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है, और एक और समस्या जो युवा आबादी फेस कर रही है वो है नौकरी ना मिल पाने की समस्या। या तो रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार भी है तो जो आदमी जितना स्किल्ड है उसको उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही है। हालत ये है दोस्तों कि ये बात केवल सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। IITians तक जिस लेवल का पैकेजेस पाते थे उस पैकेज में कमी आई है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और इस एक वीडियो में मैं 2-3 अलग अलग जानकारियां आपके सामने रखने वाली हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि काफी सारा डेटा बताने के लिए मेरे पास इस वीडियो में है। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको दे देती हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे। अच्छा, रोजगार मेला इससे पहले भी आयोजित होता रहा है और पीएम ही रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि ऐसे मौके पर ये सब कुछ हो रहा है जब पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी की धूम है। या तो कोई इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर कोई इसको रिजेक्ट कर रहा है। कोई इसको बीजेपी के खिलाफ मानता है, विदेशी साजिश मानता है, या फिर कोई कहता है कि नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी नब्ज को पकड़ा है जिसको अब तक विपक्षी पार्टियां भी पकड़ने में नाकामयाब रही हैं। दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री आज इस रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जब अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे तो बता रहे थे कि अभी कैसे विदेश दौरा वो खत्म करके आए हैं। 5 देशों की विदेश यात्रा में वो अलग अलग देशों में जो वहाँ के बिजनेस ओनर्स थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और हर कोई भारत में हो रही प्रगति को लेकर और भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। कहने का मतलब मोदी जी का ये था कि पूरी दुनिया भारत में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए एकदम बेताब है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, दिलचस्प ये है कि पीएम ये बात तब बोल रहे हैं जब शेयर मार्केट में थोक के भाव में विदेशी निवेशक जा रहा है। थोक के भाव में जनवरी से लेकर अब तक जितना विदेशी निवेशक भारत की शेयर मार्केट पर जा चुका है, उसका हाल ये है कि हर दिन खबर बनती है कि इतने लाख करोड़ डूब गए, उतने लाख करोड़ डूब गए। ऐसे हालात में मोदी जी को अपनी विदेश यात्रा का लेखा जोखा युवाओं के आगे रखना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वक्त युवाओं से बात करना रोजगार के मुद्दे पर इसलिए भी शायद जरूरी था, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम की चीज खड़ी हो गई ना, इसने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है भारत की मीडिया में। जैसे मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे BBC, अल जजीरा और फोर्ब्स जैसे बड़े मीडिया संस्थान जिनको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, BBC वर्ल्ड तक में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर खबरें छप रही हैं। और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी पर खबर नहीं छप रही, जब कॉकरोच जनता पार्टी पर खबर छप रही है तो खबर छप रही है भारत की बेरोजगारी की समस्या को लेकर। इनफैक्ट रॉयटर्स में भी ये खबर छपी है, इंडियाज कॉकरोच ग्रुप गोज वायरल, स्पॉटलाइट जेनजी वरीज। अब जेनजी ये शब्द है ना, इस सरकार को बड़ा परेशान करता है। जैसे ही जेनजी की शब्द बोलो तो सरकार एकदम मतलब बिलबिला जाती है, बौखला जाती है। क्यों? क्योंकि जेनजी इस शब्द ने नेपाल में जो किया, बांग्लादेश में जो किया, कोई भी समाज नहीं चाहेगा। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसा हो। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, इससे केवल जेनजी नहीं जुड़ रहा है, इससे मिलेनियल भी जुड़ रहा है। 30+, 40+, जिसको हम युवा की श्रेणी में रखते हैं, जो युवा मैन पावर है, आप देखिए उनको, वो भी फॉलो करने वाले बहुत बड़ी तादाद में है इसमें। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर लोग अगर हफ्ते से भी कम वक्त में किसी ऐसी अजीबोगरीब
सुनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब इस पार्टी ने वहां एड्रेस किया है जहां सरकार एड्रेस करने में नाकामयाब रही। और एक्चुअली में उसका जो पिन पॉइंट बना वो नीट पेपर लीक था दोस्तों। एक तो पेपर लीक हुआ, 2024 में भी हुआ, 2026 में भी हुआ। दूसरा, पेपर रद्द हो गया। और तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाबदेही लेने से मना कर दिया। ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही 24 घंटे से ऊपर वक्त हो गया था पेपर रद्द हुए, उन्होंने कोई जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कह दिया अगले बार से ऑनलाइन करवाएंगे, बात खत्म। एक्चुअली में जब आप जवाबदेही नहीं करते हैं ना तो लोगों का गुस्सा फूटता नहीं है। अगर मंत्री का इस्तीफा हो जाए ना तो आदमी का गुस्सा शांत हो जाए कि चलो मंत्री का इस्तीफा हो गया। लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटता नहीं है ना, जहां पर फूटना चाहिए वहां नहीं फूटता है, तो ऐसे फूटता है कि अच्छा पेपर लीक हो गया और इन्होंने मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लिया, इतना अहंकार। और ये बात केवल पेपर लीक तक नहीं है दोस्तों, कुछ खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूं। मैं चाहती हूं कि इन खबरों के जरिए, इन हेडलाइंस के जरिए आप देश की चिंताओं के बारे में सोचें और ये सोचें कि क्यों पीएम को रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर बांटने पड़ रहे हैं और क्यों बताना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया भारत को लेकर उत्साहित है। रॉयटर्स की एक खबर है 2026 मई की कि कैसे भारत का जो जॉब इंजन है उसमें दिक्कत पैदा हो गई है ईरान वॉर की वजह से। क्यों? क्योंकि रेमिटेंस एक तो कम आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मिडिल ईस्ट में भारत के बहुत बड़े लेवल पर लोग रहते हैं जो वहां से पैसा भेजते हैं, वो बंद हो गया है, कम हो गया है। ऊपर से ट्रेड, जाहिर सी बात है हमारा तेल आता है वहां से, बहुत सारा रॉ प्रोडक्ट आता है, वो बंद हो गया है। उससे यहाँ जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको सीधा बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। दोस्तों बहुत सारी खबरें तो आप तक पता भी नहीं चलती है। ओरेकल जानते हैं ओरेकल ने क्या किया? ओरेकल ने बड़े आईआईटी संस्थान, भारत के आईआईटी संस्थान को, होता है ना आईआईटी ग्रेजुएट्स को ऑफर मिलते हैं, बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, उनको ऑफर्स दिए थे। अब जानकारी ये मिल रही है कि ओरेकल, जिसने अभी रिसेंटली करीब 20,000 लोगों को नौकरी से निकाला है, बहुत बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की, उसने जो आईआईटी और एनआईटीज को ऑफर दिए थे, एनआईटी भी बहुत बड़ा संस्थान है, वो फिलहाल के लिए उसने वापस ले लिए हैं। मतलब फिलहाल के लिए वो ऑफर उसने रिवोक कर दिए हैं, अभी वो ऑफर नहीं दे रहा है। जो नौकरियां उसने दी थी उस पर रोक लगा दी है। क्यों? अब आप सोचिए दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आईआईटी, हमारे देश में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, अगर आपने इन 2-3 संस्थानों में पढ़ाई की है तो बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। एक आईआईटीएन, एनआईटी, आईआईएम, मतलब सरकारी नौकरी के अलावा अगर ये भी आपके पास है तो वो सरकारी नौकरी के बराबर की इज्जत और उसकी मार्केट में उतनी वैल्यू होती है। लेकिन अब नहीं, ओरेकल जैसी कंपनी आईआईटीएन और एनआईटीज के साथ भी ये कर रही हैं। और तो और दोस्तों, ये एक और खबर थी जो बहुत कुछ दिन पहले मेरी नज़र पे आई थी, तो मुझे लगा अब इसको इंक्लूड किया जाए। 2025 की एक खबर है, सितंबर 2025 की। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में एक चीज़ देखी गई, नोटिस की गई कि जो 23 आईआईटीज है ना देश भर में, उसमें 10% की डिक्लाइन आई है, मतलब उनको जो प्लेसमेंट मिलती थी उसमें। दोस्तों आईआईटीएंस की तो ऐसी डिमांड हुआ करती थी मार्केट में कि आईआईटी क्लियर करने वाले को ही नौकरी का ऑफर मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ये स्वीकार कर रही है कि हाल के सालों में आईआईटीएंस की जो डिमांड मार्केट में हुआ करती थी पहले, उसमें 10% की कमी आई। मतलब 10% उनको प्लेसमेंट कम मिल रही है। हालांकि इसके बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि जो आईआईटीएंस हैं, एक तो कई आईआईटीएंस आगे पढ़ते हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस आईएम करते हैं या दूसरी पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, बहुत सारे आईआईटीएंस स्टार्टअप्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे आईआईटीएंस हमारे देश में, जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं, आईआईटीएंस द्वारा ही शुरू किए गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन सब तो नहीं करते ना, उसमें से कुछ क्रीम कर पाते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। जेब से पैसा कौन लगाएगा अपने स्टार्टअप में? बट पॉइंट ये कि ये जो अनयूजुअल डिप आ रही है, अनयूजुअल डिक्लाइन आ रहा है, आईआईटीएंस अगर झेल रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल किसी 5-6 लाख रुपए या 7-8 लाख रुपए देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, जहां से आप कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सोचिए उनका क्या हाल होगा। दोस्तों मार्च 2026 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताती है कि भारत का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, 67% उसमें से ग्रेजुएट है। मतलब भारत का जो यूथ है, युवा है, वो ना केवल अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, बल्कि वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है। कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो ना तो वो कोई भी काम कर ले, लेकिन कोई आदमी ग्रेजुएट है, उसने पढ़ाई लिखाई में खर्च भी किया है, पिताजी ने कोई इंस्टीट्यूशन में कोई कोर्स कराया, उसमें पैसा भी खर्च हुआ है, वो आदमी अगर मतलब अंडरपेड हो, उसको उसके हिसाब की नौकरी ना मिली या फिर नौकरी ही ना मिले, आप सोचिए किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन युवा में होती होगी। ये जो फ्रस्ट्रेशन है यही दिख रही है कॉकरोच जनता पार्टी में।
दोस्तों सरकारों को लगता है कि वो कोई बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं का इस तरह का गुस्सा जो है वो शांत करवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको 1500-2000 रुपये देकर आप कब तक शांत करेंगे। मैं बंगाल में जब घूम रही थी, ऐसे बहुत से युवाओं से मैं मिली हूँ जिन्होंने कहा था हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, मत दीजिए आप बेरोजगारी भत्ता, हमको हमारे मौके दे दीजिए। दिक्कत ये है कि केवल नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जो बाकी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके या तो पेपर लेट होते हैं या वो भी लीक हो जाते हैं। ऐसा कोई भी राज्य शायद इस देश में नहीं बचा होगा दोस्तों जहां की सरकारी नौकरियां या तो लेट से निकलती हैं या फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है देश की। गुजरात जैसे राज्य, डबल इंजन, जहां पता नहीं कब डबल इंजन दौड़ रहा है, वहां भी पेपर लीक होता है। पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है इस देश की और उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो एक को पेपर नहीं होते, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं, और लीक होते हैं तो दोबारा कब होंगे ये भी नहीं पता है। और देश का हर राज्य समस्या से जूझ रहा है। अब दोस्तों यूथ के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो सरकारी नौकरी की तरफ भागे। सरकारी नौकरी का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, मिल भी गई तो उसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आपका लक काम करेगा तो ही आप निकाल सकते हैं। दूसरा फिर आ जाता है प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी में आप हाल देख ही रहे हैं। और खुद सरकार मान रही है कि इस वक्त जो क्राइसिस है पूरी दुनिया में इस वॉर की वजह से, उससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। तो अभी स्थितियाँ ये हैं, आप 1% सोचिए कि 6 महीने बाद क्या स्थितियाँ होंगी। इसीलिए अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से परेशान हैं तो बहुत ही सोच समझ के नौकरी बदलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा किसी को कुछ नहीं पता। महंगाई का हाल आप दिख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में कॉकरोच जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त उदय होना और उसको इतनी ज़बरदस्त समर्थन मिलना सोशल मीडिया में, क्या यही वो डर है जिसकी वजह से पीएम को भी रोजगार के मेले आयोजित करके कम से कम इस मामले पे बात करनी पड़ रही है? हालांकि स्वीकार उन्होंने अब तक नहीं किया कि रोजगार कोई समस्या है, लेकिन पीएम का रोजगार मेलों में रोजगार पर बात करना क्या इशारा करता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।